नमोदय, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, आप लोग नवोदय विद्यालय समिति के पीजीटी स्पेशल रिक्रूटमेंट, पीजीटी थर्ड लैंग्वेज एंड मिसलेनियस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और कुछ साथियों को हमारे आज रोजगार मेला वर्चुअली अटेंड करने के लिए मैसेज भी प्राप्त हुआ था। तो साथियों, आप लोगों ने होपफुली वर्चुअल मेला अटेंड कर लिया होगा। जिन साथियों ने वर्चुअल मेला अटेंड नहीं किया उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अटेंड ना करें या करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन साथियों को हमारा एसएमएस प्राप्त हुआ है, चाहे वो पीजीटी स्पेशल रिक्रूटमेंट के हों, मिसलेनियस के हों या थर्ड लैंग्वेज के हों, तो उनका सिलेक्शन पक्का है। और अब एक क्वेरी ये आ रही है, यूट्यूब पे कमेंट भी आए थे और ग्रुप में भी आया था कि अब हमने अटेंड कर लिया है रोज़गार मेला, तो अब अपॉइंटमेंट लेटर कब मिलेगा। तो साथियों, मैं बता दूं कि अपॉइंटमेंट लेटर से पहले आपका रोज़गार मेला होने के बाद अब वेबसाइट जो है, ऑफिशियल वेबसाइट नवोदय विद्यालय समिति की, उस पर आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। और रिजल्ट पब्लिश होने के बाद आपका फिर अपॉइंटमेंट लेटर की प्रोसेस शुरू होती है। तो सबसे पहले आज जैसे रोज़गार मेला हुआ है, आज शनिवार है, तो होपफुली आज शाम तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए 5 बजे तक। अगर नहीं आता है, जैसे लास्ट टाइम टीजीटी के समय क्या हुआ था कि 13 तारीख को रोज़गार मेला था, 14 तारीख को रिजल्ट आया था, तो ऐसे ही हो सकता है कि आपका आज शाम तक रिजल्ट आए। अगर आज नहीं आता है तो कल आ जाए, ये भी हो सकता है संडे में। और अगर संडे को ये वर्किंग नहीं रखें, अगर चाहे तो मतलब छुट्टी होती है तो शायद वर्क ना करें, तो उस कंडीशन में आपका सोमवार तक रिज़ल्ट आ ही जाएगा। जनरली ये लोग रिज़ल्ट शाम को ही अपडेट करते हैं 4-5 बजे के आसपास। तो जैसे ही आपका रिज़ल्ट अपडेट होगा वेबसाइट पर, आपको अवगत करा दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े रहिए। साथियों, मैं आपको बता दूं कि कुछ साथ जो हमारे टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के हैं और मिसलेनियस के साथी हैं, तो अगर आपको एसएमएस मिला है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इसमें कोई कोई संशय है ही नहीं। जिन साथियों को हमारे एसएमएस नहीं मिला है, तो वे धैर्य बना के रखें और वेट करें रिज़ल्ट के आने का। रिज़ल्ट में कुछ भी हो सकता है, आप लोग रिज़ल्ट आएगा तब अपना नाम चेक कर लीजिए लिस्ट में। और जो हमारे पीजीटी वाले साथी हैं, तो पीजीटी वाले साथियों के साथ कन्फ्यूज़न कुछ ऐसा है कि हो सकता है कि उन्होंने टीजीटी का भी एग्ज़ाम दिया था, या वर्तमान में कहीं टीजीटी के रूप में काम कर रहे हैं, या हो सकता है कि उन्होंने पीजीटी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी दिया था कि उनका अपॉइंटमेंट लेटर रुका हुआ है या उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। कुछ भी रीज़न हो सकता है, या वे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ साथी जो है उनको ये जो एसएमएस रिपीट हुए हैं, जो पहले टीजीटी में जिनको एसएमएस आए थे उनको भी दोबारा आए हैं। और आपको पता है कि पीजीटी का जो रिज़ल्ट है आपका बिना रोज़गार मेला के पब्लिश किया गया था, तो उन साथियों को भी हमारे जो रोज़गार मेला का एसएमएस प्राप्त हुआ है, पीजीटी के साथियों को जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के हैं। तो अब ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि क्या स्पेशल रिक्रूटमेंट में भी उनका हो गया है या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए ही एसएमएस प्राप्त हुआ है। तो पीजीटी में थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बाकी जो ऐसे साथी जिनका डायरेक्ट में नहीं हुआ था फाइनल सिलेक्शन, या स्पेशल रिक्रूटमेंट में टीजीटी में डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं हुआ था, या यानी कि कोई भी उनका रिज़ल्ट पेंडिंग नहीं है, या सिर्फ यही एक रिज़ल्ट है जो पीजीटी स्पेशल रिक्रूटमेंट का है और उनको एसएमएस मिला है, तो उनका सिलेक्शन पक्का है। और साथियों, ज़्यादा कयास लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपका रिज़ल्ट आ जाएगा कुछ समय में, और जैसे ही रिज़ल्ट आ जाएगा आप लोगों को वास्तविक स्थिति क्लियर हो जाएगी। अब मैं थोड़ा अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में बता देता हूँ। तो साथियों, ऐसा होता है कि हर एक आरओ से आपकी वैकेंसी भेजी जाती है। तो जैसे हमारे थर्ड लैंग्वेज या मिसलेनियस के साथी हैं, तो अलग अलग आरओ से वैकेंसी हेडक्वार्टर को भेजी जाती है। और हेडक्वार्टर जो है उतने टीचर, मान लीजिए आरओ भोपाल 10 टीचर मांगता है, तो हेडक्वार्टर उनको 10 टीचर दे देता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। और उसके बाद जो आरओ से है आपका स्कूल अलॉटमेंट किया जाता है। तो इसलिए जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो आपके आरओ से भेजा जाता है, ना कि हेडक्वार्टर से। और आपके अपॉइंटमेंट लेटर में भी डिप्टी कमिश्नर के सिग्नेचर होते हैं, ना कि कमिश्नर के। तो साथियों, ऐसे हो सकता है कि आपका जब रिज़ल्ट आ जाए फाइनल, फिर उसके बाद आपको हफ्ता 10 दिन वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर आने शुरू हो जाएंगे। ये अपॉइंटमेंट लेटर आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर मिलेंगे। आपके अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई दूसरा ईमेल एड्रेस डाला, तो जो आप वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा उसको एक्टिवेट कर लीजिए, उस ईमेल को लॉगिन करके रखिए, जिससे कि आपको जब मेल भेजा जाए तो आपको मेल मिल जाए। और साथियों, ये भी होता है कि हो सकता है कि भोपाल आरओ आपको जल्दी अपॉइंटमेंट लेटर भेज दे और आरओ जयपुर आपको लेट अपॉइंटमेंट भेजे। तो अपॉइंटमेंट लेटर में जो लास्ट ज्वाइनिंग डेट है वो भी डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन आरओ। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके कुछ साथियों को अपॉइंटमेंट लेटर पहले मिलना शुरू हो जाए, आपको 5 दिन बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिले। तो वो आरओ टू आरओ डिपेंड करेगा कि 2-4 दिन के डिफरेंस पर आपके अपॉइंटमेंट लेटर आने शुरू हो जाते हैं। जो हमारी अब इसमें रिज़ल्ट में देखना होगा कि वैकेंसी अराइज़ होने की वजह से कि कुछ लोगों का रिज़ल्ट अपॉइंटमेंट लेटर रोका जाता है या नहीं। तो अगर ऐसे साथी अगर कोई होंगे जिनका अपॉइंटमेंट लेटर रोका जाएगा, तो उनको वैकेंसी अराइज़ होने के बाद ही अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जैसे कि टीजीटी के कुछ साथियों को रोक रखा है। और उन साथियों को मैं बताना चाहूँगा, आप लोग अभी वेट कीजिए जुलाई एंड होने का, अगस्त फर्स्ट वीक का। फिर उसके बाद हम लोग कुछ प्लान करते हैं कि रिज़ल्ट के लिए क्या करना है।
अगर उससे पहले अपॉइंटमेंट लेटर आप लोगों को मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आशा करता हूँ आपकी सभी क्वेरीज़ का समाधान हो गया होगा। अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर लिख सकते हैं, मैं आपकी इंडिविजुअल क्वेरी का आंसर करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। आप सभी को रिजल्ट के लिए शुभकामनाएँ। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।